Hey guys, welcome to another vlog. This is me Adnan and you're watching my channel. So अभी भी न्यूज़ मिली है कि अल्करज ने जो है क्वार्टर फाइनल विन कर लिया इटालियन ओपन का। ठीक है, तो ये जो ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक मैं कर रहा हूँ एज यू नो दैट आई एम लवर ऑफ टेनिस, सो आई वॉच टेनिस अ लॉट। तो ये है हमारा आज का डील ब्रेकर कि अल्करज ने ड्रैपर को बीट कर दिया। पीछे अल्करज इससे हारा था आई गेस, कहाँ पे, इंडियन वेल्स में अल्करज ड्रैपर से हारा था और आज अल्करज ने अपना बदला ले लिया इससे इटालियन ओपन में क्वार्टर फाइनल में इसको पीछे करके। तो बात यह है कि हम सोच रहे हैं, द क्वेश्चन हियर इज़ नॉट अल्करज और ड्रैपर, इट्स हु विन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यू नो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि पाकिस्तान ने ये जंग विन की है या इंडिया ने, ये दोनों की जनता जो है ना बड़ी, वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन में। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े भारतीय जनता के, जिसमें दे वर लाइक, यू नो व्हाट दे सेड दैट आपके एयर बेस पे अटैक किया हमने, तो ये वो फलाना। लेकिन द पॉइंट इज़ हु वन, वी और दे। सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट। पहले तो ये बात है कि जी इंडिया ने पहले हम पे अटैक किया। पहले उन्होंने पुलवामा इंसिडेंट को लेके हम पे जो है ना दावा बोल दिया, हमारी बात नहीं सुनी। पुलवामा को लेके उसने जो है ना ज़रा भी वेट नहीं किया, और जैसे कि हम उसको ऑफ़र कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसने उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद उसने हम पे अटैक किया। जो अटैक उसने किया रात के अंधेरे में, वो गलत किया उसने काफ़ी सारे एरियाज़ को हमारे हिट किया, जो कि ठीक नहीं था, यू नो दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके उसी रात को उसके काफ़ी सारे जहाज़ भी गिर गए, जिस पे दे डोंट इवन यू नो से कि हाँ गिरे कि नहीं गिरे, बट लेकिन वो गिर गए। ठीक है, तो हमने उनके जहाज़ गिरा दिए और जिसका उन्हें सदमा पहुंचा। अब उन्हें सदमा तो पहुंच गया था, तो अब उन्होंने सदमे का बदला भी लेना था दोबारा। ऐसे तो वो रुकने वाले नहीं हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अटैक किया पाकिस्तान पे। 10 मई की रात को इन्होंने फिर हम पे अटैक किया, और जब भी इस दफ़ा अटैक किया तो वी वर रेडी कि ना हर दफ़ा नहीं होता। तो फिर इस बार जो उन्होंने अटैक किया, तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले भी दिया था इनके 4-5 जेट्स गिरा के, 6 जेट्स गिरा के, जो कि वो मान नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा ऐसा करके मान गए। तो फिर हमने इनको 10 मई को, आई रिमेंबर मैं 9 मई को ट्रैवल कर रहा था कराची से वापस घर की तरफ। तो उस टाइम तक ये जो थे ना डील नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के साथ वॉर रोकने पे, बिकॉज दे हैड इन माइंड के दे वांट टू अटैक इन फुल फ्लेज एंड दे वांट टू बीट पाकिस्तान, बिकॉज दे वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ द राफेल्स जो उनके गिरे उनका। तो फिर क्या, फिर 10 मई को इनकी हमने कमर और तोड़ दी। सही है ना, इनकी हमने कमर और तोड़ दी, और हमने इन पे फुल दावा बोल दिया, जिसमें हमने इन पे इनके और जाके एयर S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमारी एयरफोर्स ने अच्छा इक़दाम किया उस रात। और सुबह हुई तो ये दे वर रेडी टू सीज़ फायर, आई मीन, क्योंकि दे हैड नो अदर ऑप्शन, बिकॉज अगर ये वॉर कंटिन्यूड रहती तो दे वुड डेफिनेटली बीन हर्ट मोर।
तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि भारत एंड में जब घुटने टेकने पे मजबूर हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने हार मान ली और वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे इस वॉर को। अब जो बात है, अमेरिका बीच में कहता है कि मैंने जो है ट्रेड की धमकी दे के इन दोनों को मना लिया, तो आई डोंट नो। पहले तो अमेरिका हाथ नहीं पकड़ रहा था, वो भी कह रहा था इनको करने दो आपस में लड़ाई। और जब भारत जो थी वो मजबूर हो गई, देन अमेरिका आ गया बीच में बचाने के लिए इसको, कि बस रोक दो। मतलब पहले उसको नहीं रोक रहा था, लेकिन जब हमने उसके ऊपर अटैक किया, उसके कुछ मेन एसेट्स तबाह किए, देन ही एग्रीड एंड फिर अमेरिका अपना क्रेडिट लेके जा रहा है उस पर। अभी भारत की जो आवाम है वो इस बात पे गुस्से है कि इन्होंने क्यों सीज़ फायर किया, क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है इन्होंने, और वो यही समझ रहे हैं कि मतलब कि हम विन कर सकते थे वॉर। दे आर स्टिल ब्लाइंड ऑन दिस वन। उन्हें ये लग रहा है कि हमने क्यों ये सीज़ फायर पे एग्री किया, हम तो जीत रहे थे, क्योंकि इनके मुताबिक वो वॉर विन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे नूर खान बेस पे अटैक किया। द पॉइंट इज़, जो उनके अटैक्स थे ना, उनको हमने प्रॉपर जगह पे हिट ही नहीं होने दिया। उन्होंने अटैक किया, वो रनवे पे आकर गिरे। तो रनवे को कौन टारगेट करता है? आई मीन वाई वुड दे टारगेट रनवे? वो एसेट्स को टारगेट कर सकते थे हमारे। इसका मतलब है कि वो जो उनका मिसाइल जीपीएस सिस्टम से आ रहा था, हमने उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज किया थोड़ा सा, ताकि वो डाइवर्ट होके कहीं ऐसी जगह लगे जहाँ ज़्यादा नुकसान हो। That's what I feel, that's my opinion. So that's it. In my opinion, I guess Pakistan is the winner. What do you guys think about it? If you could tell me कि आपकी क्या राय है इस पूरी जंग को लेके, और डू यू थिंक कि पाकिस्तान विन किया? तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और जो लोगों का भी नुकसान हुआ है इस पूरी सिचुएशन में, वो बुरा हुआ है, बिकॉज वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो आई डोंट एग्री विद इट, आई डोंट वांट वॉर। वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। वॉर होती है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों के अजीज़ इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर लोग उनको मिस करते हैं। तो या इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट भारत मीडिया जो है वो, आई डोंट नो, उनका भी हिसाब वही इसराइल के लोगों की तरह का थोड़ा थोड़ा मुझे फ़ील होता है। उनका बिहेवियर वैसा ही बना हुआ है, जिससे उन्हें वो खुद को इंसान समझते हैं और किसी और दूसरे को इंसान नहीं समझते। तो ऐसे ही कुछ मुझे उनके बिहेवियर से फ़ील होता। खैर, दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो सी यू गाइज अराउंड, एंड आई एम हैप्पी कि जल्दी ये वॉर एंड होगी। हमने एक ही दिन में इसको जो है ना झटका दे के साइड करा दिया, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो हैप्पी विद द सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज इफ़ इट हैड कंटिन्यूड तो फिर वो ज़्यादा नुकसान हो जाता। सी यू गाइस। और जो मतलब आई फील सॉरी फॉर द फैमिली जिनके बहुत करीबी इस दुनिया से चले गए ऑन द अटैक विद भारत ने जो हम पे किया। एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा भी उसमें शहीद हुआ। तो बहुत दुखी है वो सिस्टम उसको। आई जस्ट व्हेन आई सी हिज पिक्चर आई फील सैड बिकॉज ही वाज सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। सो अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र दे और उनको एक और औलाद अता करे उससे भी प्यारी। आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।